अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल अज़ीज़ मार्केटिंग ना सिर्फ प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बुकिंग्स करवाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, बल्कि हम आपको प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल इस्टेट मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आपके लिए बनाकर पेश करते हैं ताकि आप टाइमली बेहतर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में फैसला ले सकें। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो भी इसी हवाले से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। एक तो ये कि FBR ने पूरे पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू का 80% तक इंक्रीज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बहुत बात हो रही है पिछले दिनों में, लेकिन अब इस डेवलपमेंट के असरात क्या होंगे मार्केट पर, आपकी इन्वेस्टमेंट पर क्या असरात होंगे, मैं उस पर बात करूंगा कि इस 80% जो मार्केट वैल्यू का बढ़ाया है FBR ने प्रॉपर्टी में, तो क्या इससे फ़ायदा है या नुकसान है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि रियल इस्टेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तो इन दो पॉइंट्स पर बात होगी। सबसे पहले मैं बताता चलूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि FBR ने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको मार्केट वैल्यू का 80% तक इंक्रीज कर दिया है। और बड़ी अहम खबर आपको देंगे कि FBR ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से ही नाफिजुल अमल होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा, यहाँ पर ये वो शहर हैं जहाँ पर जायदाद की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि डीजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, गुजरात है, यहाँ पर भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि वैल्यूएशन टेबल्स पर प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने में मदद करेंगे। FBR की जानिब से ये यकीन दहानी भी करा दी गई है। उकाड़ा, मियांवाली, साहिवाल, कसूर, सरगोधा तो ये इस फहरिस्त में शामिल हैं। जबकि आपको ये बता दें कि एबटाबाद, अटक, बहावल नगर, बन्नू, यहाँ पर भी जायदादों की कीमत में इजाफा हुआ है। जबकि बखर की बात की जाए, बहावलपुर है, चकवाल है, चिन्योट है, दिया खान है, यहाँ पर भी नए प्रॉपर्टी रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। तो ये बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन हजरात के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर FBR ने मुल्क के 56 शहर ऐसे हैं जहाँ पर जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस वैल्यू को बढ़ाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो, यानी अब आप जो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उस प्रॉपर्टी पर FBR को अब आपको उसकी नई मार्केट वैल्यू के मुताबिक टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं, बहरिया टाउन में आपको 5 मरला का जो घर है, अब आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो को 3.25 लाख के आसपास जो है वो टैक्स है। और ये जो नए रेट्स हैं ये ऑल ओवर द पाकिस्तान इंप्लीमेंट हो चुके हुए हैं। पहले इंफॉर्मेशन थी कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में शायद ये रेट अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन ये रेट्स पूरे पाकिस्तान में समेत इन बड़े शहरों के, जिनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद वगैरह शामिल हैं, इन शहरों समेत ये रेट्स जो है वो अप्लाई हो चुके हुए हैं 1 नवंबर से। व्यूअर्स, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट थी IMF की। हमने IMF की इस वक्त 6-7 अरब डॉलर की नई किस्त लेने के लिए उनसे जाना है, नया पैकेज लेने के लिए। तो उस हवाले से IMF ने हमसे ये रिक्वायर किया था कि आप रियल इस्टेट सेक्टर से पैसा निकालें, आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ से टैक्स कलेक्शन जो है वो बड़ी वीक है, यहाँ लूप होल्स हैं, उनको कवर किया जाए। तो IMF की इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो FBR के थ्रू ये जो नए रेट्स इंप्लीमेंट किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो अब FBR के थ्रू कलेक्ट किया जा सके। अब व्यूअर्स, इसके मार्केट पर असरात कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपकी अब एक प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको अब उस पर बढ़ा हुआ टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और पहले अगर प्रॉपर्टी सेल करते थे लोग तो साथ उसको जो शो करते थे जब, तो वो कम वैल्यू का शो करते थे ताकि कम से कम जो है वो टैक्स FBR को पे किया जाए, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो डिटरमिन तो थी लेकिन वो इतनी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं थी। बट अब अगर आपने जितनी भी मालियत की प्रॉपर्टी परचेज की है, अब वो चाहे आपका अपार्टमेंट है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो घर है, कुछ भी है, तो वो आपने परचेज करनी है या सेल करनी है, तो उस सूरत में FBR ने उस प्रॉपर्टी की जो उसका जो रकबा है उस लिहाज से जो रेट डिटरमिन किए हुए हैं, अब आपको उसी रेट के मुताबिक टैक्स पे करना है। बेशक आप वहाँ कम वैल्यू का भी शो करते हैं, लेकिन आपको
टैक्स उसी हिसाब से पे करना है जो एफबीआर ने वैल्यूज़ शो कर दी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया गया है कि मार्केट में जो बहुत ज़्यादा ये लूप होल आ रहा था कि ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी को कम वैल्यू में शो किया जा रहा था, इसको कवर किया गया। सेकेंडली, अब जाहिर बात है जब टैक्स बढ़ेंगे तो फिर ज़मीन की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। अब जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ली हुई थी कम पैसों में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, तो उनको थोड़ा शायद फ़ायदा हो जाए। और दूसरे एंगल से बात करें तो ये है कि टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाएंगी, अब जो लोग ख़रीदेंगे उनको थोड़ी महंगी प्रॉपर्टी शायद ख़रीदनी पड़े। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा जो है वो इसमें प्रॉब्लम आ रही है इस फैसले की वजह से। लेकिन हम मजबूर हैं कि IMF की जो इंस्टॉलमेंट हमने लेनी है, उनसे जो बेल आउट पैकेज लेना है, उसके लिए हमें ये सब जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है रियल इस्टेट मार्केट के लिए जो एक खुशखबरी आ रही है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है बाकायदा कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं। वो रिलीफ पैकेज ये होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो फिर से अपने पाँव पे खड़ी होगी, और ये जो थोड़ा बहुत एक स्लम सा फील किया जा रहा था मार्केट में, इसको कवर अप करने के लिए अगर एक साइड से FBR के थ्रू गवर्नमेंट ने IMF की शर्त को मनवाया है, तो दूसरी तरफ से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ तकरीबन 45 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस वक्त मुंसलिक हैं, छोटी मोटी जो इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ चलती हैं। तो रियल इस्टेट मार्केट को बरकरार रखने के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए, इस बहुत बड़ी मार्केट को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक जल्द ही बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। और इस पैकेज के बाद ऑब्वियसली मार्केट में जो है वो तेज़ी आएगी, सेल परचेज में तेज़ी आएगी, और प्रॉपर्टी जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ गामजन होगी। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कई बार बताया है कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है पाकिस्तान में, रियल इस्टेट का जो बिजनेस आप कह लें, इस बिजनेस को, ये बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये बिजनेस कभी भी तबाह नहीं हो सकता, ये बिजनेस ज़मीन बोस नहीं हो सकता, जैसा कि हम काफ़ी अरसे से ये चीज़ सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ एक मार्केट में फैलाई हुई बातें हैं, उसके भी एक अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी मैं किसी टाइम वीडियो बनाऊंगा कि ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती हैं, इनका फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट ये बिज़नेस जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रही है, और मार्केट को चलाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देने जा रही है, और जल्द ही इस रिलीफ का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इस हवाले से जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती रहेंगी मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू हमेशा की तरह गाइड करता रहूँगा। उसके अलावा जिन प्रोजेक्ट्स को अजीज़ मार्केटिंग डील कर रहा है, आप उन प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइमली बेहतर जगह पर सिक्योर कर लें। मुझसे मुशावरत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, किस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट करवाई जाए, ताकि आप अपनी हार्ड अर्निंग जो है उसको बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके सिक्योर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मजीद किसी नए टॉपिक के साथ, मजीद किसी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।